हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए आज फिर हम आपके सामने आ गए हैं। आज की जो हम क्लास करने वाले हैं, आज जो हम क्लास करेंगे वो हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन से। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी, बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे इसी को आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट आ जाते हैं हम कि रिडॉक्स, व्हाट इज द मीन ऑफ रिडॉक्स, रिडॉक्स का मीन क्या है। तो आ जाएं सबसे पहले, अगर हम इसको लिख दें रेड प्लस ऑक्स इट इक्वल टू रेडॉक्स, यानी मीन्स ये जो रेड है इट इज स्टैंड फॉर रिडक्शन, ये रिडक्शन के लिए है। और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, मीन्स क्या होगा, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो यानी रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction both are take place is called रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कैसी रिएक्शंस हो गई, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और जिनके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऐसी रिएक्शंस हमारी कहलाती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, कि ये ऑक्सीडेशन क्या है और ये रिडक्शन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो सबसे पहले आप ये रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन पर। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, अब हम आ जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट अब जो हम शुरू कर रहे हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसको हम ऑक्सीडेशन बोलने वाले हैं। तो यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, मींस सबसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कैसी रिएक्शन होंगी, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में क्या ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड क्या होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance is called ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। यानी
क्या होता हो, या तो कहीं किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, और या फिर क्या हो जाए, किसी सब्सटेंस से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, और इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, बोथ केसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोनों ही केसेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आए आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से नोट करें। फिर अभी देखो, हम और भी डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन हमने कहा अभी बेस से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे। तो बेसिक है इसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोथ आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी हम और दे सकते हैं, और डेफिनेशन दे तो थर्ड डेफिनेशन इसकी हम देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अभी हम इतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, और बेसिक डिस्कशन है ऑन द, इसको हम क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं। और ये क्लासिकल कंसेप्ट क्या है, क्लासिकल कंसेप्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, नोट हो गया, इरेज करें। इसके बाद आ जाते हैं हम रिडक्शन पर, कि रिडक्शन क्या होगा। सेम, पहले क्लासिकल कंसेप्ट की ही बात करेंगे हम। तो अब आ जाते हैं रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट रिडक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को क्या करना है, जस्ट अपोजिट कर दो ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन बन जाएगा। मींस क्या करें, वहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था। अब हम क्या कर दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, टू ए सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन। बिल्कुल अपोजिट करना है। सेकंड पॉइंट, वहां क्या हो रहा था, वहां हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, ऑक्सीजन ऐड हो रही थी। यहां हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो रिमूव किसको करना है, अब हमें रिमूव किसको करना है, जल्दी से बोले। तो रिमूव अब करेंगे हम यहां से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये भी क्या होगा, रिडक्शन। यानी पहले क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ऑक्सीडेशन में, अब क्या आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आ गया। पहले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, अब क्या आ गया, अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। जल्दी से नोट करें, नोट करें जल्दी से। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, इन्हीं के बिहाफ पर अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो देखो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड भी तो करेगा, और जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होगा वो क्या होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, द सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस क्या करेगा, विच गिव्स ऑक्सीजन। क्योंकि क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ना, तो कौन सा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देगा फॉर ऑक्सीडेशन। और क्या करें,
क्योंकि दूसरी डेफिनेशन हमने लिखी थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलें, बताएं जल्दी से क्या बोलेंगे, यानी कि रिमूव और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ए सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस is called oxidizing एजेंट। ठीक है, बात समझ आती है। अब इसी के साथ में आते हैं, अब हम यहां पर क्या लेंगे, अब हम लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आ जाए, नोट हो गया होगा। चलें अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, द सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, यहां हमने क्या लिखा था, देखिए यहां लिखा था द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, जो कि रिडक्शन के लिए क्या प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है। और रिमूव, क्या रिमूव हुआ था, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर क्या रिमूव हो रहा था, यहां रिमूव हो रही थी ऑक्सीजन, और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस is called reducing एजेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई। नोट करें जल्दी से, दोनों डेफिनेशंस को नोट करें, और हम इसके बाद लेंगे इनके एग्जाम्पल। ऑन दिस क्लासिकल कंसेप्ट के ऊपर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। कर लिया, चले आगे बढ़ें, इरेज करें, मिटा रहे हैं हम। ओके, नाउ आ जाइएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। सबसे पहले बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल हम ले लें इसके लिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले ले रहे हैं हम CuO, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन के बेस पर लेंगे, और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं हम इसमें CuO प्लस H2, इट गिव्स Cu प्लस H2O। अब देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करना है। अब देखो क्या हुआ, यहां से इस पर फोकस करें, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने वन साइड ही एरो लगाया है, इधर से इधर, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हमें जाना है। तो क्या हुआ देखना, CuO से Cu बनकर आ रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो गया, यहां हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अभी हमने डिस्कस किया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना, क्या पढ़ा था अभी हमने, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, और यहां देखें आप, यहां क्या हो रहा है, H2 के अंदर H2O हो गया, यानी कि यहां क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऐड होना हमने क्या पढ़ा था, इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर ऑक्सीजन तभी तो ऐड हुई जब CuO ने प्रोवाइड की, तो यानी यहां पर ये ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का H2 से H2O में ऑक्सीडेशन तभी तो पॉसिबल हुआ जब CuO ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की। तो यानी कि CuO क्या होगा, CuO खुद क्या हो गया, इट इज ऑक्सीडेशन।
डाइजिंग एजेंट, ठीक है। और H2 ने इससे ऑक्सीजन ली, तभी तो ये रिमूव हुई ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन ने गेन की, इसने इससे ऑक्सीजन ली, तो यानी कि H2 क्या हो गया, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई? ठीक है, नोट करें जल्दी से। देन हो गया। चलें अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अभी हमने लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन हम डिस्कस करें। आ जाए फटाफट से, जल्दी से। अब देखें, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, ले रहे हैं H2S प्लस Cl2, इट गिव्स 2HCl प्लस S। अब देखिए क्या हुआ यहां पर ध्यान देना, H2S से S सीधा, यानी कि क्या हुआ, रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हुई। और Cl2 से क्या बना हमारे पास, HCl, तो यहां पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि यहां पर तो हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहां पर हो गया हाइड्रोजन रिमूव। अब देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन, तो ये तो हुआ, यानी H2S से S में ऑक्सीडेशन हो गया, और Cl2 का HCl में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया। अब देखो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुई, किसकी वजह से हुई रिमूव, इसकी वजह से, तो यानी कि Cl2 खुद क्या हो गया, बताएं जल्दी से। Cl2 का खुद का तो रिडक्शन हुआ, लेकिन इसने इससे हाइड्रोजन लिया था, इसलिए यहां ऑक्सीडेशन पॉसिबल हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2S क्या हो गया, H2S क्या होगा, H2S होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों होगा, क्योंकि ये H2S है, इसने अपना हाइड्रोजन दिया, या अगर ये हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करता तो हाइड्रोजन का एडिशन पॉसिबल नहीं था। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो ये लिए हमने दोनों एग्जाम्पल। एक हमने पहला एग्जाम्पल लिया, वो लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और अब ये दूसरा एग्जाम्पल जो लिया ये हमने लिया रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके आगे के एग्जाम्पल्स के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।